हनुमान जी का विशेष संदेश। आज का संदेश तुम्हारे लिए किसी साधारण दिन का हिस्सा नहीं है। यह सीधा स्वयं हनुमान जी की ओर से तुम्हारे लिए आया हुआ आशीर्वचन है। इसलिए इसे भूल से भी हल्के में मत लेना और गलती से भी इसे स्किप मत करना। अगर तुम इस संदेश को कहते कहते बीच में छोड़ दोगे तो यह ऐसा होगा मानो तुमने अपने माता पिता का दिल तोड़ा और उससे भी भारी स्वयं महाबली हनुमान जी को निराश कर दिया। सोचो ऐसा पाप कौन करेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, इस वीडियो को पूरा देखो और अगर तुम हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन भक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसे अनदेखा करना ऐसा होगा मानो महादेव को स्वतः चुनौती देना। हवा में एक अजीब सा कंपन है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर घूम रही हो और यह शक्ति एक लंबे समय से रोके गए कर्मफलों का हिसाब अब पूरा करने लगी है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी पीड़ा, बाधाएं और टूटन आई थी, उनका भार अब उतरने वाला है। हनुमान जी बता रहे हैं कि एक ऐसा रिश्ता या बंधन जो बरसों से तुम्हें अंदर तक चोट पहुंचा रहा था, अब उसका विनाश तय है। यह औरत, हाँ वही औरत उम्र में बड़ी जो बाहर से बहुत संत सज्जन लगती है, मगर अंदर से उसके दिल में जलन का ज्वालामुखी सुलगता रहता है। उसने अपने ज्ञान का उपयोग भक्ति के लिए नहीं किया, बल्कि अंधकारमय ताकतों से जुड़कर केवल दूसरों को नीचा दिखाने और रोकने के लिए किया। तुम्हें कमजोर करने के लिए वह तंत्र मंत्र और नकारात्मक अनुष्ठानों तक का सहारा लेती रही। सोचकर देखो, क्या कोई साधना कभी किसी को तोड़ने के लिए होती है? नहीं, यह सब सिर्फ दिखावे के नाम पर है। बाहर से यह खुद को धर्म की आड़ में लपेटती है, मगर सच यह है कि यह औरत तुम्हारी उन्नति की सबसे बड़ी दीवार थी। और अब हनुमान जी की कृपा से यह दीवार जमीन में गिरने वाली है। यह औरत अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसने दूसरों को जो दर्द दिए वही दर्द 100 गुना होकर उसे लौटेंगे। सवाल 2 से 3 मिनट के बाद डालने के लिए अब जरा ठहरकर सोचो। अगर किसी इंसान ने तुम्हारी तरक्की रोकने के लिए तंत्र मंत्र और ईर्ष्या का इस्तेमाल किया और अब हनुमान जी उसी इंसान का हिसाब बराबर करने लगे हो, तो आखिरकार उस औरत के जीवन में आगे क्या होने वाला है? इसका उत्तर तुम्हें इसी संदेश के अंत में मिलेगा, इसलिए पूरा सुनना मत भूलना। तुम्हारी आंखों के सामने बदलाव शुरू होगा। अचानक से परिस्थितियां उल्टी पड़ गई। अब तक तुम रोए टूटा महसूस किया, बार बार हार का सामना किया, मगर अब यह सब खत्म। अब जिन कदमों को लोग गिरा हुआ समझते थे, वही कदम तुम्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। यही हनुमान जी की कृपा है। वह औरत जिसने अपनी चालाकी से तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की, अब हर रोज अपने कर्मों की सजा भुगतेगी। रातों की नींद उड़ जाएगी, चैन खत्म हो जाएगा और इसका हर छल उसी पर भारी पड़ेगा। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो यह भी जानोगे कि उसका सबसे बड़ा पतन किस रूप में सामने आने वाला है। उसके साथ 2-3 और लोग थे जो मीठी बातें करके चाल चलते थे, तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, मगर अब हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं यह पूरा गिरोह अपने ही दलदल में डूबेगा। सोचो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदे आखिर में वही उसमें गिरता है। यही न्याय अब होने वाला है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर हनुमान जी का कवच है, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। यह सुरक्षा कवच इतना सख्त है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे नजदीक ठहर ही नहीं पाएगी। आज से नया अध्याय शुरू हो रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि जब कोई पुराना
चक्र टूटता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का असर नहीं खत्म होता, बल्कि उससे जुड़ी सारी नकारात्मक जंजीरें भी टूट जाती हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे सामने सफलता और तरक्की का रास्ता साफ हो चुका है। तुम वैवाहिक सुख, पारिवारिक स्थिरता और कामयाबी की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, वही औरत या उसकी मंडली तुम्हारे सामने खुद को बेचारा दिखाते हुए आ सकती है। तुमसे माफी मांग सकते हैं, मगर हनुमान जी का कहना है अब इन्हें दूसरा मौका देना ऐसा होगा जैसे खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत को तोड़ना। इसलिए भूल से भी इन पर भरोसा मत करना। अब सुनो उस सवाल का उत्तर, आखिरकार उसके जीवन में क्या होने वाला है? उस औरत और उसके साथी अब अपने ही कर्मों की आग में जलने वाले हैं। उनका पूरा अंत समय शुरू हो चुका है। वे खुद का बचाव करने की लाख कोशिश करेंगे, मगर अब भाग्य ही उनके खिलाफ खड़ा है। यही वह पल है जब बुराई अपने बोए हुए बीज की फसल काटती है। तो अगर तुम सच्चे भक्त हो और चाहते हो कि हनुमान जी की यह वाणी तुम्हारे जीवन में तुरंत असर करे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस संदेश को नजरअंदाज करना ऐसा होगा जैसे अपने भगवान को ठुकराना, और सच मानो ऐसा करने से बड़ा पाप कोई ना होगा। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इसे गलती से भी स्किप मत करना, वरना बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारा दिल एक पल के लिए कांप उठेगा, पर यही तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ है। इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि बीच में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अंतिम चक्र का अंत और विनाश का आरंभ। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। यह जो स्त्री वुमन है, इसका समय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब ऊपर वाला इसे बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। इसका हिसाब किताब तो जैसे ब्रह्मांड की शिला पर खुदा जा चुका है, और इसका अंत इतना भीषण होगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हें शायद इस वक्त इसका अंदाजा ना हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारी आंखों के सामने एक ऐसा महापरिवर्तन होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। इसीलिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक असर करेगा। मुझे यहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य दैवीय शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना चुकी है, और अब वह शक्ति तुम्हारे जीवन के एक लंबे और कठिन चक्र को हमेशा के लिए समाप्त करने जा रही है। यह वही चक्र है जिसमें तुम बरसों से फंसे हुए थे। एक पुराना जहरीला रिश्ता, एक अदृश्य बंधन, या कोई ऐसा हिसाब जिसने तुम्हें बार बार पीछे खींचा। तुम्हारी जिंदगी में यह पुराना हिसाब ही वो था जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ा और तुम्हें अंदर से खाली कर दिया। अब ब्रह्मांड साफ साफ इशारा कर रहा है कि यह अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। वो भारी बोझ जिसे ढोते ढोते तुम्हारे कंधे झुक चुके थे, अब उतरने वाला है। और याद रखना, जब ऐसे चक्र पूरे होते हैं तो सिर्फ एक इंसान का असर खत्म नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे डर और सारी रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में वह स्वर्णिम रास्ता खुलने वाला है जिसके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे। यह विनाश दरअसल तुम्हारी नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। आज का दिन बहुत खास है, इसलिए जब भी तुम यह संदेश सुनो, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा होकर खत्म होने वाला है, और 999 नंबर इसी महालाभ का प्रतीक है।
इसलिए 999 लिखकर इस दैवीय ताकत को धन्यवाद दो और इस संदेश को दिल से स्वीकार करो। यह संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया, बल्कि खास तौर पर तुम्हें सुनाने के लिए आया है, ताकि तुम्हें पता चले कि जो दर्द भरा चक्र था वह अब सौभाग्य में बदलने वाला है। एक गहरा और छिपा हुआ रहस्य। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन के बेहद गहरे और छिपे हुए पहलुओं से जुड़ा है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी स्त्री मौजूद है, हो सकता है वह तुम्हारे परिवार के आसपास हो या तुम्हारे जीवन में किसी रूप में लंबे समय से जुड़ी हो। उम्र में बड़ी माँ जैसी शख्सियत वाली यह स्त्री बाहर से चाहे कितनी भी शांत, संस्कारी या आध्यात्मिक दिखे, लेकिन इसके मन के भीतर तुम्हारे प्रति एक गहरी जलन, कटुता और ईर्ष्या छिपी हुई है। यह स्त्री सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि ऊंचे दर्जे की तंत्र मंत्र विद्या जानने वाली है। यह तरह तरह के गुप्त अनुष्ठान करती है और बाहर से खुद को धर्म, भक्ति और अध्यात्म की आड़ में छुपा लेती है, ताकि कोई इस पर शक ना करे। लेकिन सच्चाई यह है कि इसका आध्यात्मिक पक्ष सकारात्मक नहीं, बल्कि अंधकारमय है। यह साधना के नाम पर नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़कर काम करती है। यह घर बैठे बैठे जादू टोना करने और करवाने में माहिर है। यह दूसरों की तरक्की रोकने, मन में भ्रम और अशांति पैदा करने और जीवन की दिशा बदलने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। यह अपने असली चेहरे और इरादों को इतनी चालाकी से छुपाती है कि आसपास के लोग इसे एक नेक और सज्जन इंसान समझ बैठते हैं। असल में यह अंदर ही अंदर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी तरक्की को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई स्त्री है तो संभव है कि उसने तुम्हारी तरक्की रोक दी हो, कई आध्यात्मिक हमले किए हो और तुम्हें किसी अदृश्य बंधन में बांध दिया हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में पहले बहुत रोए हो, गहरा दर्द सहा है, और यह दर्द ज्यादातर इसी स्त्री की वजह से हुआ है। हो सकता है कुछ और कारण भी हो, लेकिन इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। अब ब्रह्मांड ने इस स्त्री को पूरी तरह से दंडित करने का निर्णय ले लिया है। अब जरा सोचो, जो स्त्री तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने की साजिश रच रही थी, अगर तुम इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो क्या तुम अप्रत्यक्ष रूप से उसे और अधिक शक्ति देकर अपने महादेव को निराश नहीं कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति और उनका विनाश। ऊपर वाला कह रहा है कि आज के संदेश को स्वीकार करो और 999 लिखकर इस बदलाव को अपना मान लो, क्योंकि अब जो दर्द भरी जिंदगी थी जिसमें तुम चीजों के लिए तरसे, वह पक्के तौर पर सौभाग्य में बदलने वाली है और इस स्त्री को ऊपर वाला अब पूरी तरह खत्म कर देगा। उस स्त्री को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए पूरी तरह हटा दिया जाएगा। उसने तुम्हारे साथ जितने भी बुरे काम किए थे, अब उनका असर उस पर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी पड़ेगा। तुम्हारी यह जीत तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रही है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस स्त्री ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी चालें चली, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज इस स्त्री और उसके साथियों से बेहद नाराज हैं और वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनका हिसाब कर दिया जाएगा। अब इस स्त्री का वक्त खत्म हो चुका है, उसका सर्वनाश होने वाला है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा।
जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनके लिए भी बुरा समय शुरू हो चुका है। यह सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। यह तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। दूसरा बड़ा खिलाड़ी अहंकार का पतन। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं और इन सबका बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ जाएगी और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। तुम्हें बस इतना जान लेना है कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। जो लोग इस स्त्री का साथ दे रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वे सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। तुम्हें अपनी जिंदगी में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और पारिवारिक सुख, बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं 111 नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब बस पूरी होने ही वाली है। अंतिम चेतावनी और तुम्हारा नया रास्ता। अब बात उस स्त्री की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। यह स्त्री अब डर के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया था, उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर तरीका आजमा रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही है। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह स्त्री तुम्हारे पास आए। शायद वह मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस स्त्री को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है।
तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। ऐसे में इस स्त्री की नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसा करना अपने इष्ट देव को निराश करने जैसा होगा। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह स्त्री तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें शांत रहना है।